नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक सेट है जो कि टेस्ट का सेट है। ठीक है, जो सारे चैप्टर जो हैं टर्म वन के हैं, अरिहंत से हम लोग ने इस सेट को लिया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज़ फास्ट व्हेन द मिक्सचर इज़। तो अब बताना है इवापोरेशन का प्रोसेस जो होगा वो फास्ट कब होगा। मिक्सचर के बारे में बोला गया, मिक्सचर कैसा होगा, तो मिक्सचर हीटेड हो और कवर्ड भी हो। सेकेंड में बोला गया बट हीटेड हो लेकिन कवर ना हो। थर्ड में बोला गया है कवर्ड बट नॉट हीटेड। एंड फोर्थ इज नाइदर हीटेड नॉट कवर्ड। ठीक है, तो इवापोरेशन फास्टेस्ट कब होता है, जब मिक्सचर आपका गर्म होगा और साथ ही साथ वो कवर्ड ना हो। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया लिग्निफाइड और थिकेंड वॉल सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो आपको बताना है कि जो लिग्निफाइड और थिकेंड सेल वॉल होती है किसका फीचर होता है, तो ये फीचर होता है जाइलम का, जाइलम सेल्स का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए कहा गया अ स्टूडेंट आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग फिगर एज स्ट्रिप्ड मसल बिकॉज ऑफ। तो देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्टूडेंट ने क्या किया, एक फिगर फाइंड आउट किया है। ठीक है, और वो कैसा है, स्ट्रिप्ड मसल का फिगर है। अब ये आपको बताना है स्ट्रिप्ड फिगर क्यों, स्ट्रिप्ड मसल इसको क्यों कहा गया है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कई सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे और साथ ही साथ अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, दैट इज़ लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशंस एंड इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसके बारे में पूछा गया है, तो ये देखिए मल्टी न्यूक्लियस हो गया इसमें और साथ ही साथ अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स भी हैं इसमें। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, फोर क्या कह रहा है, फोर कह रहा है टू कार्स ए एंड बी रेस ईच अदर। दो कार थी ए और बी, उन्होंने क्या किया, रेसिंग करी। कार ए रैन फॉर 2 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, स्लेप्ट फॉर 56 मिनट एंड अगेन रैन फॉर 2 मिनट। ठीक है, एट स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड ऑफ कार ए क्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कर लीजिए और टोटल टाइम जितना है वो आप उससे डिवाइड कर दीजिए। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो देखिए फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो 2 मिनट यहाँ दिया गया है, 7.5 किलोमीटर पर आवर यहाँ दिया गया है। तो पहले आपको करना यह है कि इस 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2/60 हो जाएगा, ये आपका टाइम हो गया। और स्पीड दी गई है 7.5। ठीक है, तो 2/60 इंटू 7.5 ये हो जाएगा पहला डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस 1। सिमिलरली आप डिस्टेंस 2 निकालेंगे, वो भी बराबर की होगी क्योंकि उसमें भी आप देख सकते हैं स्पीड वही दी है, टाइम वही दिया है। ठीक है, दोनों आप डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो सॉल्व करके देखिएगा 0.25 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी 0.25 किलोमीटर आएगा और इसका भी 0.25 किलोमीटर आएगा। तो अब अगर पूछा जाए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 0.5 प्लस 0.5, इसका मतलब कितना हो गया, मतलब 0.25 प्लस 0.25 मतलब 0.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, तो टाइम देखिए, टाइम के लिए आपको करना ये है कि 2 मिनट ये था, 2 मिनट ये था, तो हो गए 4 मिनट। 4 मिनट के बाद 56 मिनट वो खाली बैठ गया, मतलब उसने बिल्कुल भी मोशन नहीं किया। तो टोटल कितना हो गया, 56 प्लस 4 तो हो गया 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो 1 आवर इसका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और डिस्टेंस कितनी हो गई थी, डिस्टेंस हमने देखी थी 0.5 किलोमीटर हो गई थी। ठीक है, तो 0.5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर सही है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 0.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया अ मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड ऑन परफेक्टली स्मूथ आइस, ही कैन हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग द यूज ऑफ न्यूटन्स, ही कैन गेट हिमसेल्फ टू द शोर। देखिए जो पर्सन है वो शोर तक कैसे पहुंच सकता है। अब पहले कहाँ पे है मैन, आप पहले इस चीज़ को देखिए। तो मैन तालाब के बिल्कुल सेंटर पे है और तालाब कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर आइस का तालाब है। अब आपको बताना है कि वो जो पर्सन था वो बिल्कुल शोर पे कैसे पहुंचेगा, मतलब किनारे पे कैसे पहुंचेगा, कौन सा न्यूटन का लॉ वो यूज़ करे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको समझना क्या है कि यहाँ पर जो पर्सन है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करेगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या करेगा पर्सन की, थोड़ा सा एक्शन अप्लाई करेगा आइस पे, तो आइस क्या करेगी, रिएक्शन अप्लाई करेगी पर्सन पे और पर्सन आगे मूव कर जाएगा, शोर पे पहुँच जाएगा आसानी से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6।
सिक्स में देखिए कहा गया 4 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, पी क्यू आर एस, पी है, क्यू है, आर है और एस है। पी में देखिए शुगर सॉल्यूशन दिया गया है, क्यू में एग वाइट दिया गया है, थर्ड में राइस एक्सट्रैक्ट है और फोर्थ में पोटैटो एक्सट्रैक्ट है। ऑन एडिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टू ईच ट्यूब विच विल शो ब्लू ब्लैक सोल्यूशन। अब देखिए ब्लू ब्लैक सोल्यूशन कौन शो करेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आयोडीन टेस्ट है वो कौन शो करेगा, मेनली ये पूछा गया, ब्लू ब्लैक सोल्यूशन कौन शो करेगा, मतलब आयोडीन टेस्ट पूछा गया। आयोडीन टेस्ट वो शो करता है जिसमें स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों। तो स्टार्च किस में है, तो स्टार्च होता है राइस में और साथ ही साथ होता है पोटैटो में। एग में स्टार्च नहीं होता, प्रोटीन होता है, शुगर में भी स्टार्च नहीं होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आर एंड एस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैच द कॉलम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैच द कॉलम। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन को आप किससे जोड़ देंगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। पुरकिंजे आप देखेंगे, पुरकिंजे ने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक देखेंगे तो इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी है और शेल्डियन एंड स्वान ने क्या दिया है, सेल थ्योरी दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी नेमिंग हो जाएगी, मतलब ये आपकी मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डायग्राम ऑफ स्ट्रिप्ड मसल फाइबर। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, स्ट्रिप्ड मसल फाइबर पूछा गया, इनमें से कौन सा डायग्राम स्ट्रिप्ड मसल फाइबर शो कर रहा है। तो इसमें ए दिया है, बी दिया है, देख सकते हैं आप 4 डायग्राम दिए गए हैं। तो इसमें जो स्ट्रिप्ड मसल है वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, मतलब ये वाला जो है ये स्ट्रिप्ड मसल फाइबर को शो कर रहा है, ठीक है। स्ट्राइएटेड मसल फाइबर बोला जाए, स्ट्रिप्ड मसल फाइबर बोला जाए, ठीक है, ये आपको समझना है क्यों ये है। देखिए सबसे पहली बात ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल होते हैं। इसके बाद कोई ब्रांचिंग इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं कोई इसमें ब्रांच नहीं निकली है। और साथ ही साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें एक न्यूक्लियस नहीं होते, इसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखिए कहा गया कार ट्रेवल्स 10 मीटर इन 5 सेकेंड्स, 20 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, 30 मीटर इन लास्ट 10 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड आपको बतानी है मोशन में क्या होगी। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए आपको सिंपल वही काम करना है, टोटल डिस्टेंस आप कर दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 20 हो जाएगा 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, तो 60 मीटर हो गया। टाइम देख लीजिए कितना है, 5 है, 5 और 10 15 हो गया, और 10 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 सेकेंड। तो दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आप निकाल सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो 2.4 इसका आंसर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड, यूनिट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनर्शिया क्या कॉज करता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट दिया गया है टू डी एक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, गलत है। टू इंक्रीज इट्स स्पीड, गलत है। थर्ड में दिया गया टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इनर्शिया का काम क्या होता है, इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्पीड ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेथड्स अप्लाइड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, सैंड एंड अमोनियम क्लोराइड। देखिए सॉल्ट दिया गया, सैंड दिया गया और अमोनियम क्लोराइड दिया गया। तो अमोनियम क्लोराइड सबसे पहले आप देखें तो अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसको पहले आप क्या कर दीजिए, सब्लिमेशन से आप इसको सेपरेट कर दीजिए। तो सबसे पहला क्या सेपरेट हो गया हमारे पास, सब्लिमेशन से अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, 2 चीज़ बची रह गई, क्या क्या, एक सॉल्ट बचा है, एक सैंड बचा है। तो आपको पता है कि अगर दोनों में पानी मिला दिया जाए, मतलब दोनों में क्या कर दें, दोनों के मिक्सचर में वाटर डाल दें, तो जो वाटर होगा वो सैंड तो घोल देगा, सैंड तो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। अब सैंड उसके अंदर डिजॉल्व, सॉल्ट जो होगा, सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, सैंड डिजॉल्व नहीं होगी, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर सॉल्ट जो होगी वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। फिर तो डिजॉल्विंग इन वाटर हो गया। इसके बाद आप क्या कर दीजिए, उसको फिल्टर कर दीजिए। तो जब आप फिल्टर करेंगे तो सैंड ऊपर रह जाएगी और सॉल्ट वाटर जो होगा वो बाहर निकल आएगा। फिर आप इवापोरेशन कर दीजिए। जब आप इवापोरेशन करेंगे तो जो सॉल्ट वाटर बाहर निकला है उसमें सॉल्ट अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा कि पहले सब्लिमेशन करेंगे, उसके बाद वाटर में डिजॉल्व करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे और लास्ट में इवापोरेशन करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। 12th में कहा गया मैच द फॉलोइंग, फिर से वही मैच द कॉलम है। तो जीन्स क्या होती हैं, जीन्स हेरिडेटरी यूनिट्स होती हैं, पता होगा आपको। ऑस्मोसिस, देखिए ऑस्मोसिस किस में होता है ये आपको सबसे पहले समझना है। यहाँ पे 3 बात आपको दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बोला गया उसमें मैच द कॉलम करना है। तो जीन्स क्या होती हैं, जीन्स अभी हमने आपको बताया हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं। डिफ्यूजन अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन किस में होता है, गैसेस में होता है।
ऑस्मोसिस क्या होती है? तो ऑस्मोसिस अगर आप देखेंगे तो ऑस्मोसिस को आप इंक्लूड कर देंगे, मतलब आप मैच कर देंगे मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूलर नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। और प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल। तो प्लांट सेल से जब वाटर लॉस होता है तो प्लांट सेल श्रिंक हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सेकंड है। तो इसमें 12th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द टिश्यूज इन द गिवन डायग्राम्स एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। ये आपको कुछ टिश्यूज दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको सीक्वेंस बताना है, सही सीक्वेंस इसमें क्या होगा। तो देखिए 13th क्वेश्चन में जो फर्स्ट है टिश्यू वो है स्केलेरनकाइमा। तो ये जो दिया गया है पहला टिश्यू, ये क्या है? ये है स्केलेरनकाइमा। बी जो दिया गया है ये है पैरेन्काइमा। सी जो दिया गया है ये है चीक सेल्स, ये जो दिए गए हैं चीक के सेल्स हैं। और साथ ही साथ जो डी है वो अनियन पील है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 14 है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट मूविंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए जो बस थी वो क्या हो गई? सडनली चलने लग गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जो पर्सन होगा वो किधर गिरेगा? फॉरवर्ड गिरेगा, तो बिल्कुल ही गलत है। फॉरवर्ड नहीं गिरता, वो बैकवर्ड की ओर गिरता है, पीछे गिरेगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, अ गन रिक्वायर्स बैकवर्ड विद अ स्मॉल स्पीड देन द बुलेट मूविंग फॉरवर्ड। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, गन की रिक्वायरिंग होती है और याद रखिएगा जो रिक्वायल स्पीड होती है, जो गन की रिक्वायरिंग स्पीड होगी वो बुलेट से बहुत ही कम होती है। तो इसमें जो स्टेटमेंट बी है वो ट्रू है और ए स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कहा गया वाइल कैचिंग अ स्टोन थ्रोन बाय योर फ्रेंड यू पुल दी हैंड्स बैक। अब देखिए जो स्टोन था उसको कैच करने के लिए हमने क्या किया? अपने हाथ को पीछे किया। अब ये क्यों पीछे किया ये आपसे पूछा गया है, तो हमने क्या किया? अपने को चोट कम लगाने के लिए ऐसा किया, मतलब जो चोट है वो कम से कम लगे इसलिए ऐसा किया जाता है। और चोट कम कैसे लगती है इसको आप समझ लीजिए, टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमने बढ़ा दिया। जब हाथ पीछे किया तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से फोर्स जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो फोर्स रिड्यूस हो गया, लेकिन कैसे? टाइम को बढ़ाने से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंक्रीज द टाइम टू स्लो डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब देखिए स्टार्च का प्रेजेंस, स्टार्च किस में होगा पूछा गया मेनली, कौन पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा? तो ब्रेड जो होता है, ब्रेड में स्टार्च होता है, तो ब्रेड पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर नॉट फाउंड इन दी डैश सेल्स। अब आपको बताना है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में नहीं मिलती है। तो देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब ये आपको पता होगा, प्रिमिटिव सेल्स जो बैक्टीरियल सेल्स होती है दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। तो देखिए 18th में कहा गया द नंबर ऑफ सेलुलर लेयर्स कीप ऑन चेंजिंग इन। तो जो सेलुलर लेयर्स होती हैं वो किस में चेंज होती रहती हैं ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन जो दिया गया यही हमारा सही आंसर है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रिटार्डेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, माइनस भी लगा दिया है, वैसे माइनस का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, माइनस का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट देखिए द मोशन ऑफ एथलीट्स इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल गलत। एथलीट का मोशन का यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म के लिए वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट चाहिए, लेकिन एथलीट पहले कम वेलोसिटी से दौड़ता है, बाद में तेज़ दौड़ता है, आपको पता होगा, फिर लास्ट में फिर से थोड़ा सा धीमे हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी गलत है, स्केलर दिया हुआ है। वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, ये भी गलत है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा गया अ गन रिक्वायर्ड टू डैश द मोमेंटम। गन की रिक्वायरिंग क्यों होती है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, गन की रिक्वायरिंग क्यों होती है? तो गन जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम होती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करती है। तो यहाँ पर जो गन की रिक्वायरिंग है उसका कारण यही है टू कंजर्व दी मोमेंटम। इसके बाद देखिए आपको केस स्टडी बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है। केस स्टडी बोलें या एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। 4 स्टूडेंट वर आस्क्ड टू सेपरेट सैंड एंड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड
and salt by using water to dissolve the salt in it and filtering the mixture. ठीक है, the teacher provide them with the funnel, filter paper, beaker, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी टीचर ने. Student have set up the apparatus as shown in the options. The teacher stopped the three of them for using the wrong procedure. The correct way of separating the mixture is setup dash. अब देखिए आपको बताना है इसमें से करेक्ट सेटअप किसका है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट सेटअप आप अगर देखेंगे तो ये जो डी ऑप्शन है इसने जो सेटअप किया है बिल्कुल सही है. ठीक है, करेक्ट सेटअप जो है वो डी ऑप्शन का होगा. ठीक है, और देखिए ऐसा क्यों होगा, तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर ये जो एक रॉड लगाई गई है, ठीक है, ग्लास रॉड है जिसके थ्रू ये मिक्सचर जो है वो ऐड किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो मिक्सचर है वो ग्लास रॉड के थ्रू ही ऐड किया जा रहा है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे रॉड तो थी, ग्लास रॉड तो थी, लेकिन मिक्सचर जो था वो सीधे बीकर पे ऐड कर दिया गया. तो सीधे बीकर पे नहीं ऐड करना है, क्या करना है, ग्लास रॉड के थ्रू वो नीचे आएगा. तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है. क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड इसमें से क्या नहीं है ये आपको बताना है. ठीक है, तो 22 क्वेश्चन में देखा जाए ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म, ये होता है. सेकंड में कहा गया इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ये भी सही है. थर्ड में कहा गया इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये भी सही है. डी ऑप्शन में कहा गया इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन. एनर्जी जनरेशन का साइट ये नहीं हो सकती. एनर्जी जनरेशन की जो साइट होती है उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. ये आपको पता होगा, इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी जनरेट करता है, इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, और एटीपी का फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है स्मूथ मसल सेल्स आर, जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में बताना है. तो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, अनस्ट्राइएटेड, यूनिन्यूक्लिएट एंड इनवॉलेंट्री. तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट. तो देखिए पोजीशन से बच्चे कंफ्यूज आते हैं. पोजीशन का मतलब एक तरीके से है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या इंडिकेट करेगा ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में. तो ये इंडिकेट करेगा क्या, पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए, डिस्टेंस ना मान के चलिए, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बनेगा और वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, अ प्लेट, अ बॉल एंड चाइल्ड ऑल हैव द सेम मास. तीन चीज़ें दी गई हैं, एक प्लेट है, बॉल है और एक चाइल्ड है, तीनों का मास सेम है. द वन विच हैव मोर इनर्शिया, इनर्शिया दोनों तीनों का क्या होगा, बराबर का होगा. क्यों, क्योंकि इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, मास तीनों का सेम था तो इनर्शिया भी तीनों का सेम होगा. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स में किसको कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपको बताना है. अमीबा दिया है, वायरस दिया है, बैक्टीरियम दिया है और स्पर्म दिया है. तो वायरस जो होता है, याद रखिएगा, वायरस जो होता है उसको हम लोग क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसमें सी ऑप्शन अ वायरस सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया. 27 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन. देखिए स्पेस फिल करने के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर जो दी गई है वो रिस्पॉन्सिबल है ये आपको बताना है. तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है एरियोलर टिश्यू. विच मसल एक्ट्स इनवॉलेंट्री, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मसल है जो इनवॉलेंट्री होता है क्वेश्चन नंबर 28 में. ठीक है, तो जो आपको इनवॉलेंट्री मसल है वो होता है स्मूथ मसल और साथ ही साथ कार्डियक मसल. अच्छा, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री, और जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको कहा जाता है वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, तो इसमें सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इफ़ अ प्लांट सेल इज केप्ट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन. देखिए प्लांट सेल को कहाँ रख दिया गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा गया, तो क्या होगा ये पूछा गया है. तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपको पता होगा जो वाटर होता है वो अंदर चला जाएगा सेल के, तो जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट इज मैच द कॉलम, फिर से मैच द कॉलम करना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, इससे आप जोड़ दीजिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है, आप यहाँ ऐड कर दीजिए. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये स्पीड कहलाता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मैच द कॉलम कंप्लीट हो गया. 31 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन
फर्स्ट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है 31st क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन लॉ होता है थर्ड लॉ, बिल्कुल सही बात दी गई है। और रीजन में दिया गया द टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये भी बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया, और एक्सप्लेनेशन भी सही है रीजन का, मतलब असर्शन का, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में देखिए क्या कहा गया, अ प्लांट सेल बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन वाटर। तो जो प्लांट सेल होता है वो बर्स्ट हो जाता है, वो फट जाता है अगर उसको वाटर में रखा जाए तो, ठीक है। और रीज़न क्या दिया गया है, हाई टर्गर प्रेशर कॉज बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल। तो जो टर्गर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, वो बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल कॉज करता है। तो देखिए इसमें डी जो रीज़न है वो तो सही है, जो बहुत ज़्यादा टर्गर प्रेशर होगा वो बर्स्ट कर देगा प्लांट सेल को, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन वो अगर वो वाटर में रखा गया और बर्स्ट हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असर्शन जो है वो फॉल्स है, लेकिन रीज़न जो है वो ट्रू है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 33 देखिए, फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड। ज़्यादातर जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया, प्लांट टिश्यूज ज़्यादातर डेड ही होते हैं। नेक्स्ट रीजन दिया है, ड्यू टू सेडेंटरी existence of plant, dead cell provide mechanical strength more easily than the lived ones and need less maintenance। देखिए प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, और साथ ही साथ उसको मेंटेनेंस कम चाहिए, तो इसलिए जो जो सेल्स होते हैं वो अपने आप से डेड हो जाते हैं। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें ए ऑप्शन आप टिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, इसमें देख लीजिए असर्शन दिया गया, द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड चेंजेस कंटिन्यूसली। तो स्पीड जो होगी, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, क्राउडेड अगर कोई भी सड़क है तो उसमें बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है स्पीड चेंज होती रहेगी, बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन में दिया गया, द मूवमेंट ऑफ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें असर्शन भी सही हो जाएगा, रीज़न भी सही हो जाएगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये याद रखिएगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 35 देख लीजिए, फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, अ सेल स्वेल्स अप व्हेन प्रेजेंट इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर है तो सेल क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, अभी हम लोग ने देखा था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और रीज़न क्या दिया है, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल देन दे लीव, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसका आंसर 35 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 36 देखिए, 36 में क्या कहा जा रहा है, व्हेन यू ऐड कार्बन डाइसल्फाइड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर देन व्हाट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर शेकिंग द टेस्ट ट्यूब वेल। तो देखिए आपने क्या किया, आपने कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड कर दिया और उसमें आयरन फिलिंग्स थे। अब आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो होगा ये कि सल्फर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है टू फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन एंड आयरन फिलिंग सेटल डाउन, ठीक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन इन वाटर। ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन कौन फॉर्म करेगा, ये आपको बताना है। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार दिख जाता है, ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें पार्शियल दिखाई पड़ेगा। तो पार्शियल सॉइल में नहीं दिखाई पड़ेगा, सैंड में नहीं दिखाई पड़ेगा, शुगर में पूरा दिखाई पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होगा, स्टार्च में ट्रांसलूसेंट होगा, ठीक है। 38 देखिए, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ प्लांट आर कैरीड आउट बाय। तो जितने ज़्यादातर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं प्लांट के वो कहाँ पर होते हैं, तो वो होते हैं पैरेनकाइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, फिर से देखिए मैच द कॉलम दिया गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है an object remains in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external or unbalanced force is applied on the body। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है ये सही है आपका, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फोर्स अप्लाइड, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम बनता है ना फॉर्मूला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ये सही हो जाएगा। थर्ड में कहा गया, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या कहेगा, बी ऑप्शन को कहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन है क्या, व्हेन नो फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट स्टेट्स एज रेस्ट और इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो ये गैलीलियो ने बताया था, तो ये इस तरीके से चारों लॉज आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 40 है, इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इम्पल्स की एसआई यूनिट आपके वैसे कोर्स में नहीं है, लेकिन इम्पल्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स इनटू टाइम होता है, छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम है ये, ठीक है। तो कभी भी फोर्स अगर बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन डैश सेकेंड हो जाएगी,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कहा गया द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स शुगर से क्या बनना है, सिंपल शुगर बनना है, और ये करता कौन है, तो ये करता है गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स। तो बोन्स का कनेक्शन मसल से, जॉइंट से होता है, तो आपको बताना है किससे होता है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है MTB, ठीक है, मसल्स टेंडन बोन्स। तो मसल को बोन्स से जो कौन ज्वाइन कर रहा है, टेंडन्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 में क्या कहा गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स डैश डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ जो है वो कैसी डेफिनेशन दे रही है फोर्स की, तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन देती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन सेकंड लॉ देती है, और क्वालिटेटिव डेफिनेशन कौन देगी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 44 में कहा गया टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर वी यूज़ अ डैश। तो देखिए क्या कहा गया, आयरन सल्फाइड को प्रिपेयर करना था, हमने आयरन फिलिंग्स यूज़ करी, सल्फर पाउडर यूज़ किया, और क्या यूज़ करना चाहिए ये आपको बताना है। तो ये आपको पता होगा प्रोसेस कहाँ पे होता है, चाइना डिश में होता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिल्टर पेपर। अब आपको बताना है फिल्टर पेपर का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए फिल्टर पेपर आपको बी जैसा दिखाई पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना होता है, इस फिल्टर पेपर को ऐसे मोड़ देना है, तो ये बन जाएगा। इसके बाद आप क्या कर देंगे, इसके बाद आप बी पहले आ जाएगा, तो बी आ गया, फिर ए हो गया, फिर आप इसको ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है, तो सी बन जाएगा, और उसके बाद में आप इसका एक कोन बना देंगे। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, लाइजोसोम्स आर रिजर्वॉयर्स ऑफ। तो लाइजोसोम किसके रिजर्वॉयर होते हैं, तो लाइजोसोम में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी ये खुद के सेल्स को ही डाइजेस्ट कर जाते, मतलब खुद को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म इज। देखिए जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जिम्नोस्पर्म में, उसको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ट्रेकीड्स। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर सीन इन स्लाइड ऑफ ह्यूमन चीक सेल व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो देखिए ह्यूमन चीक सेल जो होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, ये आपको बताना है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा चीक सेल में, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन होता है चीक सेल में, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियस मिलता है। सेल वॉल नहीं मिलेगी क्योंकि वो एनिमल सेल में होती है, तो ये तो गलत है। प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, तो प्रोटोप्लाज्म दोनों में ही आ रहा है, गलत होएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, तो ये हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस देखिए दिया गया है, तो ये इस मैटर अराउंड अस प्योर से आया है केस। अब देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। आपको बताना है कौन सा इसमें केमिकल चेंज दिया गया है। तो देखिए डीकेइंग ऑफ वुड बिल्कुल सही बात है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड भी केमिकल चेंज है, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो सॉइंग ऑफ वुड है, वुड को काटना के फिजिकल चेंज होता है। हैमरिंग ऑफ नेल इनटू वुड पीस ऑफ वुड, ये भी फिजिकल चेंज है। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन जो होंगे वो सही हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है क्या होता है, तो ये होता है -180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है, -180 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, इसमें देखिए बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है इसका। डैश इज प्रोसेस दैट सेपरेट्स प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। तो इसको क्या कहा जाएगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज आपको बताने हैं, इसमें कौन से हैं। तो पहला दिया गया है मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल। तो देखिए जब भी याद रखिएगा मेल्टिंग कोई भी फेस चेंज का प्रोसेस होगा वो हमेशा फिजिकल होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, ये भी सही है, रस्टिंग केमिकल होता है। ड्राइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 से 56 एक और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड फ्री सेल, मतलब ये कौन से कुछ चैप्टर से आ गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से आ गया। अब इसमें देखिए कहा गया 53rd क्वेश्चन में, सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। इसी में ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो याद रखिएगा 53 जो है उसमें रॉबर्ट हुक आप टिक लगाएंगे। सेल जब भी पूछा जाए सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी करी है वो किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने करी है। 54 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर इसमें कौन सा है, प्लांट नहीं है, एनिमल नहीं है। अब देखिए 2 ऑप्शन फिर से फंस गए, फंगाई और क्लाइमिडोमोनास। तो अंधी अगर आप मान लीजिए हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं तो इन्हीं दोनों में से ही लगाइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, क्लाइमिडोमोनास है, ठीक है, फंगाई नहीं होता।
हु सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो देखिए सेल थ्योरी की थोड़ी सी बात यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो है ये वर्चो ने कहा था, क्या कहा था, एक्सपेंशन ऑफ सेल थ्योरी है जो कहती है कि जो सेल्स होते हैं वो अराइज कहाँ से होते हैं, पुराने सेल से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, 56 देखिए क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछा गया, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल, ये भी सही है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। थर्ड में कहा गया ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, ये भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल डू नॉट इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे इंटरैक्ट करता है लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, डू नॉट इंटरैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, ये हमारा आज का आखिरी केस स्टडी का क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन मतलब मोशन चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी का क्वेश्चन है, दिया गया है। इसमें देख लीजिए कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन का कौन सा केस इसमें नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दिया गया मोशन ऑफ आर हैंड ऑन डायल ऑफ अ क्लॉक, ये तो सर्कुलर मोशन करेगा। सेकंड में दिया गया है मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ये भी कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, करेगा तो, लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे बोला गया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब वेलोसिटी हमेशा सेम रहनी चाहिए। लेकिन बी ऑप्शन में वेलोसिटी सेम नहीं रह सकती है क्योंकि कार कोई भी चल रही है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें ए सही है, इसमें अर्थ का रिवोल्यूशन सन के अराउंड, ये भी सही है। साथ ही साथ मोशन ऑफ टॉय ट्रेन है तो ये बराबर स्पीड से चल सकती है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, देखिए द ट्रेन इज़ मूविंग ऑन अ ट्रैक बिलो इमेज। देखिए एक ट्रेन है वो इस ट्रैक पे चल रही है, सर्कुलर ट्रैक है। दो द स्पीड ऑफ ट्रेन इज कांस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली कीप्स ऑन चेंजिंग सो द ट्रेन इज एग्जिबिटिंग। अब देखिए ट्रेन क्या एग्जिबिट कर रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन एग्जिबिट कर रही होगी। आपको पता है जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड होता है। और जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा या सेंटर से बाहर होगा, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, इसमें देख लीजिए अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, मतलब एक रिवॉल्यूशन उसने कितनी देर में कवर किया, 2 मिनट में कवर किया। रेडियस दिया गया है ट्रैक का 105 मीटर है। कैलकुलेट इज स्पीड का फॉर्मूला लगा लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कुलर ट्रैक के केस में डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट, 2 मिनट को आप कन्वर्ट कर लीजिए 120 सेकेंड्स में। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 रख दीजिएगा। आर आपको दिया है कितना, 105 मीटर दिया है, और डिवाइड किससे कर देंगे आप, 120 से डिवाइड कर देंगे। ये आप प्रोसेस कर लीजिएगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का। आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करके 5.5 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट दिया गया, फर्स्ट में कहा गया है मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए क्या ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं, गलत है, ये सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, सेकंड दिया गया व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। देखिए वेलोसिटी जब चेंज होगी तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दिया है सैटेलाइट इज इन अ स्ट्रेट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, अ सैटेलाइट इन अ स्ट्रेट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, तो सैटेलाइट जो ऑर्बिट करता है वो सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट करता है, गलत है, तो इसमें सेकंड सही था। फोर्थ देख लीजिए द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू अ चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बोथ, सही है। ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है या तो मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगी, या तो डायरेक्शन बॉडी का चेंज होगा। तो ये जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये जो अभी हम लोग ने क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये एक सैम्पल पेपर था जो कि हम लोग ने अरिहंत किताब से लिया था। इसके जितने भी सैम्पल पेपर है बहुत जल्द हम लोग अब लगातार लाते रहेंगे, तो हम लोग से जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करते रहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।